ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अध्याय 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्य है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था है और 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई संथानम समिति के अनुशंसा पर इसका गठन भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए हुआ था। तो संथानम समिति का जो संबंध है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस समिति का गठन हुआ था, याद रखिएगा। और इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग जब गठित हुआ था, उस समय यह न तो एक सांविधिक संस्था था और न ही संवैधानिक, लेकिन सितंबर 2003 में संसद के द्वारा पारित एक विधि के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसको सांविधिक दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर होती है। इस समिति में जो शामिल होते हैं, याद रखिएगा, प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री। इनका कार्यकाल यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। इनमें से जो भी पहले हो, ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है और सतर्कता आयुक्त का वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। संगठन के बारे में अगर बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा और विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों की एक शाखा होगी। सचिवालय के बारे में अगर बात करें तो सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अपर सचिवगण और कार्यालय कर्मचारी होंगे। तो सचिवालय में कौन कौन शामिल होंगे, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन सीवीसी की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य अभियंता, जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है, तथा सहायक अभियंता स्टाफ होते हैं। विभागीय जांचों के लिए जो आयुक्त है सीडीआई, अगर इसके बारे में देखें तो सीडीआई जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो कार्य हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो। तो इसका जो फंक्शन है, जो आयोग, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके जो कार्य है, क्या कार्य है, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण से किसी कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो, तो जो है इस पर यह कार्य करेगा। निम्नलिखित अगर बात करें तो निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसी अपराध का आरोप हो। यह अपराध किस प्रकार का होगा, तो भारत सरकार के ग्रुप ए कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, तो याद रखिएगा किस पर होगा, भारत सरकार के ग्रुप ए कर्मचारी पर या अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, इन पर अपराध का आरोप अगर ऐसा लगता है तो इसका जांच कौन करेगा, केंद्रीय, अगर बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा, ठीक है। और केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी के लिए जो है ये मतलब इन पर एक्शन लेगा और इसकी जांच के लिए जो है अगर इस पर मतलब कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके लिए जांच करेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित अगर बात करें दिल्ली विशेष पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना और जांच के दौरान निर्देश देना तथा की गई जांच की समीक्षा करना जो है इसका कार्य होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 के अंतर्गत अगर बात करें तो मुकदमा होगा, मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना, केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, ठीक है,
और केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सत्कर्ता प्रशासन पर नजर रखना, लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच तथा आयुक्त कार्रवाई की जो है अनुशंसा करना। तो ये सभी जो है याद रखिएगा। जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है इनके मतलब कि फंक्शन है, कार्य है, और इसको ध्यान में रखना है। 2-3 बार आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद जो है आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए हमारा सेशन जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन जो है होगा वो अन्य संवैधानिक उपबंध के बारे में होगा, यानी जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें हम लोग राजभाषा के बारे में चर्चा करेंगे।